भाई साहब, आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग बेकसूर लड़कों को पता नहीं किस दबाव पर। क्या चीज? नहीं, आप ये बताइए, लड़कों को, उन लोगों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया क्या? लड़कों के ऊपर वो किस लायक लड़के हैं जी? आवाज आपकी कट रही, क्या कह रहे? हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, हमारी मुकदमा हो गया, आप अपना करने क्यों नहीं आ रहे हैं? ये बताइए भाई। सुनिए, पहली बार मैं नहीं, सुनिए, पहली बार न तो मैं पैरवी कर रहा हूँ, न पहली बार मैं कानून से की जानकारी ले रहा हूँ। मैं 20 सालों से देख रहा हूँ इसी बर्रा थाने में जाने कितने लौंडों को अपराधी बना दिया है इसी बर्रा पुलिस ने। आपको पता है? आपको 2-4 साल हुआ होगा कानपुर आए हुए, इससे ज्यादा नहीं हुआ होगा है? मैं कानपुर की, हाँ, मैं टोटल कानपुर की बात कर रहा हूँ। हमको लगता है आप ट्रैफिक में रहे हैं क्या पहले? चलो हम, क्योंकि नंबर ये वाला जो दिया गया, हमने आपसे पहले मैंने शहर कप्तान को ही फोन किया था, ठीक है? वहीं से मुझे आपका नंबर दिया गया, तो मैंने सोचा कि जब आपका नाम आया तब मैंने बात करने का सोचा भी, वरना मैं बात नहीं ना करता, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कैसा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है। इसी बर्रा पुलिस ने मेरे देखते देखते तमाम लड़कों को, लड़के छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर लड़कों में होता है, जहाँ 10 लोग होंगे। हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे जी, आप भाई साहब, मैं आपको पहले 20 करीब 10-15 बार फोन कर चुका हूँ। आप कहीं विदाउट नेटवर्क एरिया में क्या, कहीं किसी जगह आवाज गड़बड़ कर रही है आपकी। कुल मिला के मेरा बार बार यही कहना है कि साक्ष्यों को देखा जाए, साक्ष्यों को। मैं साक्ष्य लेके आऊंगा। देखिए, मैं एक तो बहुत अलग क्वालिटी का आदमी हूँ, ठीक है? मुझे जरा सी भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं है, पहली बात, ठीक है? चाहे वो पुलिस कर्मचारी करे, या मुख्यमंत्री करे, प्रधानमंत्री करे, या सुप्रीम कोर्ट का जज करे, मैं नहीं डांटता हूँ। सुनिए भाई साहब, मेरा अलग तरीका है, इसलिए मैं आऊंगा। सुनिए, मैं आऊंगा तो मैं लाव लश्कर के साथ और बाकी फुल तैयारी के साथ आऊंगा, जनता की भीड़ लेके आऊंगा, और खुलेआम सुनिए, आवाज कट रही है आपकी। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोगों को बताया जा रहा है तो आप लोग आंखें खोले। नाराज मैं कह रहा हूँ, आंखें खोलें आप लोग, मुझे ना आना पड़े। क्या? सुनिए, आप भी नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं धरना दूंगा आके, मैं पैसा दूंगा। आप क्या मुझको गुंडा बनाएंगे आप? हैं? यही करके तो पुलिस में गुंडा बनाते हैं आपको। वो भाषा शैली सब है, व्यक्ति की भाषा शैली आपकी नहीं है। नहीं, भाषा सुनिए, भाषा जिस तरीके का मैं कृत्य देख रहा हूँ, मैं भाषा शैली की क्या प्रयोग करूँ भाई? बिल्कुल संवैधानिक हो रहा है, जो सीआरपी से लिखा हुआ है, जो पुलिस सेलेक्ट में लिखा हुआ है, कुल मिला के जो भी चीजें, जब साथ दिखाए पुलिस साथ, सुनिए, मैं पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा कानपुर में, ठीक है ना? मैं पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। कमिश्नर हट जाता है, बड़ा कमिश्नर आपसे ऊपर वाला। हम लोग वही लिमिट में बात करिए। लिमिट में नहीं, मैं भी लिमिट में बात कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन जो चीज मैं देख रहा हूँ तो मैं उस बात को कर रहा हूँ कि मैंने कहा आपसे कि मैं आऊंगा लाव लश्कर, इसका मतलब मैं आपके ऊपर हथियार लेके चलाने नहीं आऊंगा। आपका हथियार तो भैया हथियार तो कानून ने आपको दे रखा है, हमें तो हथियार ने नहीं दे रखा ना। लेकिन हमारे पास वो हथियार है जिससे प्रधानमंत्री तक बदला जा सकता है, पुलिस कुछ नहीं है। चलो छोड़ो, वो छोड़िए। कुल मिला के अब ये बताइए,
ये बताइए साक्ष्य क्यों देखे नहीं जा रहे हैं दूसरे पक्ष के, ये मैं जानना चाहता हूँ। विवेचना क्या रही है? विवेचना हो रही है तो मुकदमे क्यों लगा दिए, मतलब फिर इतना उपद्रव क्यों कर रही पुलिस, मैं ये कह रहा हूँ। ललिता कुमारी के नाम सुने हैं? क्या चीज? ललिता कुमारी केस का नाम सुने हैं? ललिता कुमारी ललिता कुमारी का नाम सुप्रीम कोर्ट का क्या करना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। ठीक है, क्या किसी में जो क्या होता है? सुनिए, हमारा मतलब ये है कि पुलिस इतना दबाव नहीं, पुलिस के पास अभी हाजिर कर, रुके, मैं कह रहा हूँ लड़के भी हाजिर हो जाएं। ठीक है, पुलिस ने भी ऐसा किया तो नहीं पड़ेगा। अरे हाजिर हो भी जाएंगे, ठीक है, वो हाजिर हो जाए, ठीक है, हाजिर तो नहीं पड़ेगा। वो हाजिर तो होने पड़ेगा, वो कानून का। लेकिन आप ये बताओ, मैं मानता हूँ, सुनिए, मैं वो सब मानता हूँ कि हम लोगों को भी कानून के तहत ही चलना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन कानून के तहत पुलिस भी चलेगी, मेरा ये भी कहना है। बिल्कुल कानून के तहत पुलिस चल रही है। पुलिस बर्रा पुलिस कानून के तहत नहीं चल रही है, वरना मुझे होना न पड़ता। तो फिर आपके कहने से कैसे मान लिया जाए चल रही है? क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप तो कहेंगे मेरे नीचे सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन हम पीड़ित हैं, हम पीड़ित हैं। व्यवस्था दुरुस्त रहे इसीलिए हमें भेजा गया है ना। वो मुझे आपकी तारीफ की गई, मुझे आपकी तारीफ की गई, ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि छोटे छुटभइये दलालों के कहने पे टाइम दिया गया, 17 दिन आपको टाइम दिया गया, आपका जो नामजद अभियुक्त है वो आईओ के पास क्यों नहीं जा रहा है बताइए? इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उठा के पुलिस तुरंत बंद कर देगी। तो भाई जब आप बात नहीं रखेंगे, जब अपनी बात नहीं रखेंगे तो हम तो और मानेंगे ना क्या? अरे तो बात रखने गए तो कमिश्नर के यहाँ भी गए, आपके यहाँ भी गए, एसओ के यहाँ कई बार गए, सीओ के यहाँ, उनके घर के लोग आते रहे, आपसे मिले। उन्होंने हमको ये बताया कमिश्नर साहब के यहाँ गए थे, वहाँ से लिखवाया, उन्होंने फिर लिख दिया नीचे एसओ के साथ के लिए। अब एक तो कमिश्नर बदल गया है कि कमिश्नर बदल कितने हो गए, पहले जो एसएसपी पद था वो कमिश्नर हो गया। ये तो वो चीजें कंफ्यूजन जब हमको हो जाता है तो उन लोगों को अपराधी की पैरवी करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है? मैं किसी अपराधी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। अगर अपराधी किसको कहते हैं? जिसके पास 25 मुकदमे अपराधी नहीं? 25 वाले कर ही नहीं रहा हूँ मैं केवल एक लड़के का, मैं केवल एक जो पैरवी कर रहा है उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं? उसके ऊपर भी वही चीज तो मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब की बर्रा पुलिस क्या कर रही है, ये हमें जानकारी नहीं कि 2-4 मुकदमे अभी हो गए, इसी महीने 3-4 मुकदमे हो गए हैं। अब बताइए अभी तक वो लड़का सुधार पर है, पूरी तरीके सुधार पर है, फिर भी मुकदमे 4 हो गए। सुधार हो जाता है उसको अपना फुल सुधार था, फुल, ये बताइए फुल भाई साहब, वो फुल सुधार में था, अभय सिंह बजरिया नाम लड़के का, ठीक है, वो फुल सुधार में था, उसके ऊपर फर्जी ये अभी इसी महीने 3-4 मुकदमे लग गए, मतलब तो ये गलत चीज नहीं है। वो तो लड़का कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। भाई आप उसको कहिए पुलिस के सामने अपनी बात रखे ना, क्यों नहीं तो मैं ठीक है, वो आवे ना आवे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, साक्ष्य लेके आऊंगा और उनके घर वालों के साथ आऊंगा, ठीक है? कल मुलाकात होगी आपसे, किस जगह हो मुलाकात होगी? 10 से 2 के बीच में मुलाकात। 10 से 2 के बीच में, ठीक है, मैं डायरेक्ट आप ही से बात करता हूँ। बाकी लाव लश्कर के साथ आएंगे तो सीधे आएंगे? क्या लाव लश्कर के साथ आएंगे तो सीधे आएंगे? अच्छा, तैयारी करके रखेंगे, जब हम जब हम युद्ध की सोच के जाते हैं तो दुश्मन को बता के नहीं जाते हैं कि हम कैसे आएंगे, ठीक है? तो आप युद्ध के लिए आ रहे हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं, हो सकता है कि युद्ध हो भी जाए, वो तो आपके ऊपर और मेरे ऊपर डिपेंड करेगा ना। नहीं, कोई परेशान नहीं, आप भी हमारे भाई हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए सब आप साथी हैं, ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये पैरवी जो है कर रहे हैं, मतलब किसी अपराधी की पैरवी नहीं कर रहा मैं। सुनिए, अपराधी है ही नहीं, लड़के यार, छोटे लड़के, अपराधी की परिभाषा नहीं जानते ना, इसका मतलब यही तो बात है ना। हम कह तो रहे हैं बर्रा एसओ को अपराधी बनाइए, आज अपराध करके आए, आप नहीं बना रहे अपराधी। और हमारे खिलाफ भैया सुनिए, हमारे खिलाफ अगर कोई फर्जी शिकायत करने आ जाएगा तो आप उसको अपराधी बना देंगे। बर्रा एसओ को नहीं बना रहे अपराधी आप वहाँ जो 50 पुलिस कर्मचारी गए उनको आप अपराधी नहीं बना रहे, तो अपराधी बनाने को बना ये पढ़ाइए इनको, बर्रा पुलिस को पढ़ाइए भाई साहब, ठीक है? हमें पढ़ने का पता नहीं है,
नहीं पढ़ी है तो। नहीं नहीं, हमें पढ़ने का आवश्यकता नहीं। कल मैं आपसे मिलूंगा। आपकी भाषा शैली से लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं भैया, मुझे नहीं पढ़ने का आपकी आवश्यकता। भाषा शैली बता रही है कि आपको किसी क्या सकता है ना। ये भाषा शैली उससे पूछो बर्रा ऐसो ने जिसने गालियां दी इस महिला को। शहीद की सुनिए, उस भाई तो कह रहा हूँ, अपने ऐसो से पूछिए कि भाषा शैली क्या होती है जिसने गालियां दी जाए महिला को। आपकी भाषा शैली ऐसी है तो आप ट्रैक्टर से दरोगा से कैसे बात करते होंगे, मैं इसका अंदाजा भाई मैं मेरे हिसाब से गलत नहीं है, मैंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा, ठीक है? वही कह रहा हूँ ना, मैं आपकी भाषा कुछ गलत नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा भाई साहब। लेकिन जो गलत करता है तो मेरी भाषा उसके प्रति खराब ही रहती है, गलत कोई भी करे XYZ, ठीक है? जब मैंने कह दिया कि हम लोग अलग सोच के हैं, अलग तरीके के हैं, ठीक है, वो पता लग रहा है मुझे। हाँ चलो ठीक है, आप जो भी समझे। ऐसे ही आप लोगों को पता लगता रहता है, बच्चों को अपराधी बना दिया। एक लोगों ने कम से कम 20 लड़कों को, जो है बच्चा है तो बच्चा वाला काम का है ना, 20 लड़कों को बर्रा थाने ने मेरे देखते देखते अपराधी बना दिया। तो किसी बच्चा लड़के जो है अपराधी वाला काम करेगा तो अपराधी बनेगा ना, तो कार्रवाई तो होगी। अरे कहीं कोई इस बच्चा है तो किताब लेके स्कूल जाए ना, बच्चा है किताब लेके स्कूल जाए। भाई साहब 2 महीने से उसका कोई नहीं रहा। बच्चा तो मुकदमा लिखा जाएगा ना उसे। वो लड़का दूसरा है जिसको टारगेट किया जाए, उसको भी कई फर्जी मुकदमे दिए गए हैं। कुछ जगह लड़ाई झगड़े में रहा है, कुछ जगह फर्जी मिला उसको भी, ठीक है, जिसको अजय परियार नाम है, ठीक है। आज की डेट में उसके 26 हो गए मुकदमे, ठीक। अब जो ये है, इसके ऊपर भी ऐसे ही आधे फर्जी आधे लड़ाई झगड़ा। अब कोई लड़ने आएगा, आप ये बताइए, अजय परियार के यहाँ वो लोग लड़के गाली गलौज करते हुए निकाल रहे हैं रैली। 112 क्यों बनाया गया? कोई आपसे लड़ने आ रहा है 140? अरे पहले मार खा ले। नहीं, वही तो गलत है ना, यही तो कानून में गलत है। पहले हम मार खा लें, उसके बाद हम उसके बाद कानून के पीछे पीछे घूमे, और कानून को वो पैसा दे दे, काम खत्म। ये आप ग्रसित है? नहीं, मैं ग्रसित नहीं हूँ। भ्रष्टाचार चरम पर है मान्यवर, आपको नहीं पता? भ्रष्टाचार कहीं नहीं है ये आप कहेंगे, और मैं जगह जगह साबित होता है भ्रष्टाचार क्या नहीं है। पुलिस मुझे साबित करने का सकता नहीं, पूरे देश में भैया प्रशासन पूरे देश में। हाँ बिल्कुल। एक भ्रष्टाचार के वीडियो लाइएगा, वहीं पे मैं सस्पेंड कर दूंगा। नहीं तो वो जब बनेंगे तो होते ही सस्पेंड खुले। भ्रष्टाचार, अरे तो नहीं, आप तो कह रहे होते ही नहीं भ्रष्टाचार। मैं कह रहा हूँ जगह जगह भ्रष्टाचार नहीं होता है। अब क्या आप लाइए, एक वीडियो लाइए ना, आप एक वीडियो लाइए, मैं वही सस्पेंड कर दूंगा। हाँ तो अब किसी को लाइए, हाँ जब लाइएगा, मैं हाथों हाथ सस्पेंड कर दूंगा उसी समय। हाँ वो तो हम लोगों के सामने होता रहता है खुलेआम भैया। मैं वीडियो बनवाती नहीं हूँ, वीडियो बनाने क्या जरूरत? लाइए, चलो वो भी आवश्यकता पड़ेगी, आपका पर्सनल नंबर लूंगा, तब फिर मैं तुम्हें बात करूंगा। तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। हमने तो बात की बात अगर आप ईमानदारी तरीके के। हाँ जी, अभी तक क्या इसमें पुलिस ने कार्रवाई की? थाना बर्रा पे एक मुकदमा लिखा गया है जिसमें 147, 307 के अलावा अन्य भी उसमें धाराएं लगी हुई हैं। ये 28 जनवरी की घटना थी, जिसके बाद में जो वादी पक्ष है उनको बड़ा तहरीर देगा, तो उसमें ये मुकदमा लिखा गया था, जिसमें अजय ठाकुर, अभय भदौरिया के सहित इसमें 8 लोग नामजद कराए गए थे। इस मुकदमे की विवेचना जो है आयोग के द्वारा, SI जो हमारे उनके द्वारा की जा रही है। जब कोई मुकदमा लिखा जाता है तो इसमें जो है वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, अन्य भी स्वतंत्र जो गवाह हैं, CCTV फुटेज है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं, उसको सबको संज्ञान में लिया जाता है, ताकि विवेचना निष्पक्ष रूप से, साइंटिफिक तरीके से और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इसके तहत कोई वादी का बयान किया जाना, वादी को अपने पक्ष रखने का भरपूर मौका दिया जाता है। वादी से इस बात के लिए वादी को कई बार देखा गया, बात किया गया, पूछा गया, लेकिन वादी विवेचना में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहा है। जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट तो CRPC में जो प्रावधान दिए गए, उस प्रावधान के अनुकूल काम करते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, और इसमें 464 का जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट है उसके तहत में इसमें जितने लोग हैं उनके सभी के खिलाफ 25-25 हज़ार रुपये का इनाम, और जो अजय ठाकुर जो है इसका जो मुख्य अभियुक्त है उसके खिलाफ 50,000 रुपये का इनाम पूर्व में घोषित किया जा चुका है। इसी क्रम में जो है जितने लोग जो फरार चल रहे हैं, विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ पुलिस के द्वारा दबिश दी गई। दबिश के बाद में एक व्यक्ति जो है इससे मेरे पास जो मेरे सरकारी जो नंबर है उस पर फ़ोन आया, उन्होंने अपना परिचय दिया। परिचय के तौर पे जो बातें जो इसमें उन्होंने बता रहे हैं कि मेरा नाम गजेंद्र सिंह बजावत है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने नाम बताया और अपना पदनाम बताया कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। कि भाषा शैली मर्यादित नहीं थी, जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होता है
जो एक सभ्य समाज में हर व्यक्ति से एक्सपेक्टेड है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ऐसी भाषा उनकी नहीं थी। उसी दौरान में हमारी बातचीत हो रही है और जो उनकी भाषा शैली थी वो सही नहीं थी और उनका जो मेन ये कथन था कि जो आप दबिश दे रहे हैं वो गलत है, जबकि दबिश जो है जो पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ है उसके अनुकूल बिल्कुल दिया जाना है। इसमें कहीं किसी प्रकार की अवैधानिक और इलीगल चीज़ें नहीं की जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए और जो अपराधी हैं, जो हमें जानकारी हुई है, जो हमारे विश्वस्त हैं, मुखबिर खास से उसे पता लगा है कि ये इन लोगों को जो है संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और इस जो आप पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहो, इसको संज्ञान में लेते हुए मुकदमा अपराध संख्या 71/2024 धारा 212 IPC गजेंद्र सिंह रावत के खिलाफ थाना भरा पे पंजीकृत किया गया है और इसको भी गिरफ्तारी के जो लिए हमें प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमारी टीमें लगी हैं, इनको भी गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में हाजिर किया जाएगा।